बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सबको प्रोफेसर ज़ियाउल हक का सलाम। क्लास 11th मैथमेटिक्स यूनिट 10 में आज हम डिस्कस करेंगे अलाइड एंगल्स क्या होते हैं। सबसे पहले उनकी डेफिनेशन, एग्ज़ाम्पल और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अलाइड एंगल्स के ऊपर अपना क्या बिहेवियर रखते हैं वो हमने डिस्कस करना है। ये हमारे लेक्चर की मेन हाइलाइट्स हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं जी डेफिनेशन की तरफ। ऐसे दो एंगल्स जिनका सम और डिफरेंस या तो आंसर ज़ीरो आए या 90 आए या मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री आए, उन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? अलाइड एंगल्स। तो आइए देखिए इसकी डेफिनेशन। A group of angles is said to be allied angle of basic angle theta। और यहाँ जो थीटा है ना, इसकी रेंज होनी चाहिए 0 से ग्रेटर और 90 से लेस। If the sum or difference of any two of them gives the integral multiple of 90 डिग्री और π/2 रेडियन, यानी दो ऐसे एंगल्स हैं जिनका सम या उनका डिफरेंस 90 आ जाना चाहिए या मल्टीपल ऑफ 90 आ जाना चाहिए, उन एंगल्स को हम क्या कहते हैं? अलाइड एंगल। सो द एंगल्स ऑफ मैयर 90 प्लस माइनस थीटा कर लें, 180 प्लस माइनस थीटा कर लें, 270 प्लस माइनस थीटा कर लें, 360 प्लस माइनस थीटा कर लीजिए। इन सब से हमें जो एंगल्स हासिल होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? आर अलाइड एंगल्स टू द बेसिक एंगल थीटा। देखिए यहाँ पर ये जो 90 डिग्री है, 180, 270, 360, ये सारे एंगल्स कहलाते हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स। क्वाड्रेंटल एंगल्स क्या थे? ऐसे एंगल थे जिनका टर्मिनल साइड थी वो तो यहाँ तो एक्स एक्सिस पे लाई करती थी या फिर वाई एक्सिस पे। उन एंगल्स को हम क्या कहते थे? क्वाड्रेंटल एंगल्स। तो नेक्स्ट है जी, जनरल फार्मूला टू प्रोड्यूस अलाइड एंगल इस। अलाइड एंगल को कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे फाइंड आउट करना है, उसके लिए फार्मूला है n इंटू 90 डिग्री प्लस थीटा। n इंटू 90 डिग्री प्लस थीटा। अगर रेडियन में एंगल हुआ तो n इंटू π/2। अगर रेडियंस में है एंगल तो n इंटू π/2 प्लस माइनस थीटा। और यहाँ एक बात है कि n बिलोंग करेगा z को और थीटा किसके दरमियान में होना चाहिए? 90 डिग्री के। ये हमारे पास फार्मूला है अलाइड एंगल्स को कैलकुलेट करने के लिए। तो आइए हम एक एग्जांपल्स के ज़रिए से समझते हैं कि किस तरह से हमने अलाइड एंगल्स फाइंड आउट करने हैं किसी भी एंगल के। देखिए ये कह रहा जी, जनरेट ऑल अलाइड एंगल्स इफ़ थीटा इज़ इक्वल टू 30 डिग्री। यानी 30 डिग्री के लिए हमने जितने भी पॉसिबल अलाइड एंगल बन सकते हैं वो हमने फाइंड आउट करने हैं। और इस वक्त ये डिग्री में गिवन है, हम इसके ऊपर फार्मूला ये वाला लगाएंगे, n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा की जगह वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। तो हम यहाँ लिखते हैं जी, बाय यूजिंग n 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, n 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा। अब यहाँ चूँकि n बिलोंग कर रहा है z को, z हमारे पास क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स। अब इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, ज़ीरो भी हो सकता है। तो इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ बन जाएंगी, बल्कि तीन पॉसिबिलिटीज़ बना लीजिए। एक हम रख लेते हैं n इज़ इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और एक आ जाएगा इसमें n इज़ इक्वल टू 0। और एक हम रख रहे हैं n इज़ इक्वल टू -1, -2, -3 एंड सो ऑन। अब इस 30 डिग्री के लिए हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं अलाइड एंगल्स कितने बन सकते हैं, ये देखना हमने। आप इसमें फार्मूलास में n की वैल्यूज़ लगाना शुरू कर दें। अगर मैं इस फार्मूले में n की वैल्यू 0 लगाऊं तो 0, 90 प्लस माइनस 30 डिग्री, आंसर आ जाएगा जी प्लस माइनस 30 डिग्री। एक तो ये हमारे पास अलाइड एंगल बना। और अगर हम n की वैल्यू 1 लगाते हैं
तो 90 प्लस माइनस 30 डिग्री। भाई 90 प्लस माइनस 30 से 90 माइनस 30 करेंगे तो ये आ जाएगा 60 डिग्री, और 90 में अगर मैं 30 ऐड कर लूँगा तो ये बन जाएगा 120 डिग्री। इसी तरह अगर मैं 90 की वैल्यू यहाँ n की वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो 2 इंटू 90 प्लस माइनस 30 डिग्री, 180 प्लस माइनस 30 डिग्री, 180 में से 30 माइनस करेंगे 150, और इसमें अगर हम 30 ऐड कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 210 एंड सो ऑन। इसी तरह ये सारे एंगल्स चलते जाएंगे। ये सारे एंगल 30 के लिए क्या कहलाएंगे? अलाइड एंगल्स कहलाएंगे। 60, 120, 150 और 120, यानी इसको आप लिख सकते हैं 60 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री और 210 एंड सो ऑन। और n की वैल्यू अगर हम माइनस में लगाएंगे इसी फार्मूले में -1 इंटू 90 डिग्री प्लस माइनस 30 डिग्री, माइनस 90 माइनस का 30 करेंगे, माइनस का 120 आ जाएगा, माइनस 90 और प्लस 30 करेंगे तो माइनस का 60 आ जाएगा। ये अलाइड एंगल बन गया किसके लिए? फॉर n इज इक्वल टू -1। और इसी फार्मूले में अगर मैं -2 पुट कर दूं तो -2 इंटू 90 प्लस माइनस 30 डिग्री, तो माइनस का 180 प्लस माइनस 30 डिग्री, माइनस 180 और प्लस का 30, माइनस का 150, माइनस 180 और माइनस का 30, माइनस का 210 डिग्री एंड सो ऑन। तो इस तरह ये अलाइड एंगल चलते जाएंगे नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए। तो ये 30 के तमाम पॉसिबल जो है वो क्या बनते जा रहे हैं? अलाइड एंगल्स बनते जा रहे हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के क्या रिलेशंस हैं अलाइड एंगल्स के ऊपर। आइए देखिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले बात करते हैं को रेशोज़ की। देखिए हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं, साइन, टेंजेंट और सीकेंट, और इनके साथ अगर मैं को लगा दूं तो ये बन जाएगा कोसाइन, जिसको हम शॉर्टकट लिखते हैं कॉस। और टेंजेंट के साथ अगर मैं को लगाऊंगा तो ये बन जाएगा कोटेंजेंट, जिसे हम शॉर्टकट लिखते हैं कॉट। सीकेंट के साथ को लगाऊंगा तो ये बन जाएगा कोसीकेंट। तो ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं एक दूसरे की को रेशो कहलाती हैं, यानी साइन की को रेशो कॉस है और उस तरफ से कॉस की को रेशो साइन, टेंजेंट की को रेशो कॉट और कॉट की को रेशो टेंजेंट, सीकेंट की कोसीकेंट और कोसीकेंट की को रेशो सीकेंट आ जाएगी। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ एक दूसरे की क्या कहला रही हैं? को रेशो कहला रही हैं। अच्छा, अब एक रूल को समझना है। ये 2 पॉइंट्स हैं, अगर इन 2 पॉइंट्स को आपने अंडरस्टैंड कर लिया तो सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ ऑफ अलाइड एंगल्स के जितने क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ इन 2 पॉइंट से सॉल्व हो जाएंगे। देखिए रूल 1 क्या कहता है? इफ़ n इज़ ऑड, यानी अगर 90 का कोफिशिएंट ऑड हुआ तो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो अपने को फंक्शन के अंदर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। मसलन अगर यहाँ फंक्शन लगा हुआ है साइन का तो उसने चेंज हो जाना है किस में? कॉस में। अगर 90 का कोफिशिएंट यहाँ पे ऑड हुआ, यानी ये वाली वैल्यू अगर हमारे पास ऑड है तो हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ने, फंक्शन ने चेंज हो जाना है अपनी को रेशो के अंदर। अगर यहाँ टेंजेंट है तो वो को टेंजेंट में आ जाएगा, कॉट है तो वो टेंजेंट में आ जाएगा। साइन की को रेशो कौन सी है? कॉस। कॉस की को रेशो कौन सी है? साइन। टेंजेंट की को रेशो कॉट। कॉट की को रेशो टेंजेंट। सीकेंट की कोसिकेंट और कोसिकेंट की सीकेंट। बस देखना ये है कि 90 का कोफिशिएंट हमारे पास इवन है या कि ऑड है। दूसरा रूल, इफ़ n इज़ इवन, अगर n हमारे पास इवन हुआ, यानी यहाँ पर 90 का कोफिशिएंट अगर इवन आ गया, नो चेंज, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो चेंज नहीं होगा। फंक्शन है तो उसका प्लस माइनस फंक्शन आना है,
यहाँ चेंज होगा, लेकिन ये प्लस माइनस आना है। अब ये प्लस माइनस क्या चीज़ है, आपने देखना ये है टू ऑब्टेन द साइन, साइन को देखने के लिए कि पॉजिटिव आना है या कि नेगेटिव आना है। फाइंड द क्वाड्रेंट इन विच n मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस थीटा लाइज, यानी ये सारा एंगल किस क्वाड्रेंट में आ रहा है उसके लिहाज से हमने साइन लगाना है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वो पॉजिटिव होगा, जिस जिस क्वाड्रेंट में जाएंगे उसके हिसाब से हमने साइन लगा देना है। सबसे पहले हम तलाश करेंगे इस एंगल को ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, वो क्वाड्रेंट देख के हम साइन लगाएंगे पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। और पॉजिटिव नेगेटिव लगा के अगर n ऑड होगा तो हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ने अपने को फंक्शन के अंदर चेंज हो जाना है, को रेशो के अंदर चेंज हो जाना है। इवन होगा तो कोई भी चेंज नहीं आएगी, फंक्शन है तो इधर भी फंक्शन आएगा, साइन की चेंज आएगी। अच्छा, अब साइन हमने देखना कैसे है, यूजिंग आफ्टर स्कूल टू कॉलेज रूल या ऐड शुगर टू कॉफ़ी कर लें, जिस तरह भी आपने याद किया हुआ। मैंने प्रीवियस वीडियो में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज रूल फॉर डिटरमिन द साइन कि ये किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। अब एक चीज़ और समझनी है, आप देखिए अगर मैं इस π/2 यहाँ एंगल है, अगर इसमें मैं π/2 में से कुछ एंगल माइनस करूँगा तो ये बन जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी माइनस करने से पिछले क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और अगर इस π/2 में मैं कुछ एंगल ऐड करूँगा, थीटा वो जो एंगल बेसिक है जो कि 0 और 90 के दरमियान में है, तो ये भी हमारे पास कौन सा बन जाएगा, ऐड करने से सेकंड क्वाड्रेंट और माइनस करने से फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी माइनस करने से पीछे आ जाएगा और ऐड करने से आगे एंगल चले जाएगा, और ये एक्यूट एंगल होगा थीटा जो भी है। अच्छा, अगर 180 में से हम माइनस करेंगे तो पाई माइनस थीटा पिछले क्वाड्रेंट में, और अगर 180 में ऐड करूँगा तो पाई प्लस थीटा, इस जगह से ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे, माइनस करेंगे तो इधर चले जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, π/2 प्लस थीटा भी सेकेंड क्वाड्रेंट में, और इस जगह से अगर आप कुछ एंगल को माइनस करेंगे तो 3π/2 माइनस थीटा, ऐड करेंगे तो 3π/2 प्लस थीटा। सही हो गया। अच्छा भाई, अब 360 में से या 2π भी कह लो, जो लिखना चाहो, 360 में से कुछ एंगल माइनस करेंगे या 2π में से कुछ एंगल माइनस करेंगे तो क्वाड्रेंट बनेगा फोर्थ, और इसमें अगर ऐड करोगे 2π में तो ये चले जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब एग्जांपल्स के ज़रिए देखते हैं कि किस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ अलाइड एंगल के ऊपर चेंज हो रही हैं। तो आइए देखिए एग्जांपल्स। अब यहाँ आप देखिए π/2 का कॉफिशेंट 1 आ रहा है, कुछ भी नहीं 1 तो है, π/2 का कॉफिशेंट 1 है और उसमें कुछ एंगल ऐड हो रहा है। इसके लिए ना आपने यहाँ पर लिख लेना है 0, यहाँ 1, इधर 2, इधर 3। अच्छा, अब देखें π/2 का कॉफिशेंट 1 है, 1 इस जगह पे है, यहाँ से कुछ एंगल आप ऐड करेंगे तो ये तो बनेगा भाई सेकंड क्वाड्रेंट, ऐड करने से अगले क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। और 90 का कॉफिशेंट चूँकि ऑड है, ऑड के ऊपर हर फंक्शन ने चेंज हो जाना है अपने को फंक्शन में, तो साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में, और साइन हम कौन सा लेंगे, पॉजिटिव। साइन ने बदल जाना है कॉस में अगर ऑड होगा। अच्छा, यहाँ भी देख लीजिए, कॉस π/2 इसका कॉफिशेंट आ रहा है जी 1, कॉस π/2 का कॉफिशेंट 1 आ रहा है, तो 1 इस जगह पे है, यहाँ से कुछ एंगल x को आप ऐड कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ भी एंगल थीटा नहीं लिखना, एंगल आपने x लिखना जो ये एंगल दिया हुआ है। अब आ जाइए इस पे, π/2 का कॉफिशेंट ऑड है यहाँ पे, और इस जगह से आप कुछ एंगल को ऐड करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू नेगेटिव, और ऑड होने की वजह से इसने चेंज हो जाना है, कॉस चेंज हो जाएगा किस में, साइन में, एंगल ये उठाएंगे। अगर आपने सीखना ना कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कहाँ चेंज होगी कहाँ नहीं चेंज होगी विदाउट यूजिंग पेन, जी पेन का इस्तेमाल भी नहीं करना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक वीडियो मौजूद है, उसका लिंक है, वहाँ पर आप देख लीजिए। नेक्स्ट, π/2 का कॉफिशेंट अगेन आ गया है ऑड, 3 है और यहाँ पे है।
और इस जगह से कुछ एंगल हम ऐड करेंगे, क्वाड्रेंट फोर्थ बन जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में टेंजेंट की वैल्यू नेगेटिव, और टेंजेंट ने चेंज हो जाना है किस में, कॉट में। एंगल हम ये वाला उठाएंगे। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास कोफिशिएंट ये वाले आ जाए, जैसे आप देखिए मैं इसको लिख सकता हूँ कॉट, ये है 2 पाई लिख लें या 360 लिख लें। और 360 का मतलब क्या है, 90 मल्टीप्लाई बाय 4 और माइनस का x। अब आप देखिए 90 का कोफिशिएंट इवन आ गया, ये तो चेंज नहीं होना, कॉट ही रहेगा। और एंगल हम ये उठाएंगे x, नेगेटिव साइन नहीं लेना। अब ये क्यों नहीं लेना बताता हूँ। 90 का कोफिशिएंट आ रहा है इवन, और ये 4 कहाँ पे होगा, यहाँ 0 1 2 3 दोबारा इस जगह पे आ जाएगा 4, यानी इस जगह पे हम 90 मल्टीप्लाई बाय 4 इस जगह पे हैं। यहाँ से कुछ एंगल को माइनस करोगे तो क्वाड्रेंट बनेगा फोर्थ, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। सिर्फ ये साइन भी देखना, साथ साथ चेंज नहीं होना था, नेगेटिव साइन आएगा। अच्छा, अब दिया हुआ साइन पाई 180 साइन 90 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस का x। भाई पहले तो ये एंगल देखो कहाँ है, 90 मल्टीप्लाई बाय 2 यहाँ आ रहा है, और इस जगह से आप कुछ एंगल को ऐड कर रहे हैं। ऐड करोगे क्वाड्रेंट बनेगा थर्ड, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है, और 90 का कोफिशिएंट इवन है। भाई इवन के ऊपर नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं आएगी, फंक्शन साइन ही रहेगा, और एंगल ये वाला लिखेंगे। और यहाँ पर आपने, अच्छा इसे भी देख लीजिए, ये रह गया है पार्ट नंबर, नहीं ठीक है, नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 6, कॉस 2 पाई प्लस x। भाई इस 2 पाई को पहले लिखो कॉस 90 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस का x। अब 90 मल्टीप्लाई बाय 4 एंगल है कहाँ, पहले ये जगह तलाश करें, 0 1 2 3 4 यहाँ पे है, और इस जगह से आप कुछ एंगल को ऐड कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव, और ये चेंज भी नहीं होगा। 90 का कोफिशिएंट इवन है, नो चेंज, कोई चेंज नहीं आनी, कॉस ही रहेगा, और एंगल आपने ये x ले लेना। अच्छा एक बात ये है कि यहाँ पर हमने नेगेटिव साइन क्यों नहीं लिखा, -x क्यों नहीं लिखा। देखें 90 मल्टीप्लाई बाय 4 इस जगह पे एंगल है, 0 1 2 3 4 यहाँ आएगा। यहाँ से कुछ एंगल को आपने माइनस कर लिया तो वो पीछे आ गए, क्वाड्रेंट के अंदर ये नेगेटिव साइन एडजस्ट हो चुका है, इसलिए आपने सिर्फ साइन देखना किस क्वाड्रेंट में है, नेगेटिव लगाया, और इवन की वजह से चेंज भी नहीं करना, और नेगेटिव साइन एडजस्ट कर चुके हुए एंगल ये वाला हमने लिख लेना। तो ये थी जी हमारे पास अलाइड एंगल्स के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कहाँ चेंज होनी है कहाँ नहीं होनी। एक्सरसाइज में इसकी मज़ीद जो है वो डिटेल आ जाएगी कि भाई कैसे इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर एंगल हमारे पास यहाँ तो 0 1 2 3 4 आ रहे हैं, मैं कहता हूँ एंगल जो है वो 18 आ गया, देन हम क्या करेंगे, ये सारी डिटेल आगे एक्सरसाइज में आने वाली है। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।